अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अब मुझे याद नहीं है, आपको पता ही है मेरी याददाश्त का, कि पिछले हफ्ते रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कोई बात आई थी या नहीं आई थी, और आई थी तो क्या आई थी। नहीं, तमहीद कुछ आई थी रमज़ान के हवाले से। मैं तमहीद की बात कर रहा हूँ कि रमज़ान की फ़जीलत और उसके हवाले से कोई बात आई थी, नहीं आई थी। इसमें आप मुझे कुछ सवालात भेजे गए हैं कि इनके हिसाब से अगर आप क्लास को आगे बढ़ाएं तो अच्छा है। इन सवालात में पाँचवा या छठा सवाल एक है, मैं उसको स्टार्ट लेकर इब्तदाई तौर पे, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान शुरू होने वाला है और उसकी आमादगी के तौर पर हमें किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसी हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में मुझे पेश करनी है। लेकिन मैं तमहीद बना रहा हूँ इस सवाल को, कि जो सवाल एक पूछा गया है कि सवाल ये पूछा गया है कि जी, बेपर्दगी और दीगर गुनाहों का रोज़े पर क्या फ़र्क पड़ता है। बेपर्दगी और दीगर गुनाह, झूठ बोलता है कोई, ग़ीबत करता है कोई, तोहमत लगाता है, जुल्म करते हैं, कोई भी गुनाह अगर कोई अंजाम दे हालत रोज़ा में, या औरत बेपर्दा घूमती है, तो इन गुनाहों का रोज़े की सेहत पर क्या असर पड़ता है, रोज़े के ऊपर क्या इफ़ेक्ट इन गुनाहों का पड़ता है। इसी सवाल को मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तमहीद बना रहा हूँ। आज की कुछ कोशिश करूँगा मुख्तसर सी एक गुफ्तगू आपके लिए रमज़ान के हवाले से हो जाए। अब जो बातें मैं कर रहा हूँ शायद उसी से आप ख़ुद नतीजा निकाल सकें कि क्या असर पड़ सकता है इन गुनाहों का हमारे रोज़े पर। परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक बकरा में वो मशहूर व मारूफ़ आयत के जो आप हर रमज़ान में पता नहीं हज़ारों दफ़ा शायद सुनती हैं, पढ़ती हैं, में बयान फरमाया है। ज़ाहिरन 183वीं आयत है जो मुझे याद पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है, लिख दिया गया है। ये कुतिबा की ताबीर वाजिब के लिए इस्तेमाल होती। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम यानी तुम्हारे लिए रोज़े को लिख दिया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पिछली कौमों के लिए भी लिखा गया था, यानी जिस तरह उन पर फ़र्ज़ किया गया था, उन पर वाजिब किया गया था, उसी तरीके से रोज़ा तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ और वाजिब किया जा रहा है। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि देखिए, परवरदिगार आलम कह रहा है कि रोज़ा रखो ताकि तक़वा हासिल हो जाए। दुरुस्त। इसका मतलब ये है कि रोज़े में और तक़वे में कोई लिंक होना चाहिए, वरना अगर बेरब्त, मतलब फ़र्ज़ करें कोई मुझे कहता है कि जी सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं उसको दर्द की बजाय कोई और, मतलब ब्लड प्रेशर की कोई गोली पकड़ा दूँ उसको, या शुगर का कोई लाकर दवाई उसको दे दूँ कि यार ये खा लो ठीक हो जाएगा, और वो खाए, तो आपका क्या ख्याल है कितना असर होगा उसके सर के दर्द पर? कोई असर नहीं होगा, इसलिए कि इस दवाई का उसके दर्द के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। इस दवा के अंदर ये तासीर ही नहीं थी कि ये दवा उसके सर की दर्द को ठीक कर सके। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको सर के दर्द ही की गोली दूंगा, डिस्प्रिन पकड़ा दी, पैनाडोल दे दी, पॉन्स्टन पकड़ा दी, जो भी अब लाकर ये दर्दों की दवाइयाँ हैं वो दे दी, तो उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा।
इसी से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, पहली जो दवा थी उसका और सर के दर्द का आपस में कोई लिंक नहीं था, इसलिए उसने असर नहीं किया, और इसका और इस सर के दर्द का आपस में एक लिंक था, यानी इस दवा के अंदर ये तासीर रखी गई थी कि ये दर्द ख़त्म करे, लिहाजा ये दूसरी दवा इस्तेमाल करने से सर का दर्द उसका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ में असर हो तभी कहा जा सकता है कि ये कर लो तो वो हो जाएगा। अगर किसी चीज़ में जो आप कहते हैं ये कर लो तो वो हो जाएगा, ये वो हो जाएगा का असर ही ना हो, तो इसके करने से फिर वो कैसे होगा? माचिस जलेगी तो आग जलेगी ना। आप किसी को माचिस ना दें, बर्फ़ थमा दें कि ये बर्फ़ से चूल्हा जला लो, तो क्या होगा? उसके अंदर वो असर ही नहीं है कि वो आग रोशन कर सके। इसी तरीके से बरअक्स भी होता है। जिस तरह से मैं जानते बूझते किसी को गलत दवा दे दूं तो वो असर नहीं करेगी, सही दवा दूंगा तो वो असर करेगी, इसी तरह उल्टा भी हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, मेडिकल बॉक्स होता है, दवाइयों का बॉक्स होता है, जिसमें सारी बच्ची बचाई ली जो यूज़ हुई हो ना यूज़ हुई हो, तो एक उसके अंदर अच्छी खासी टैबलेट्स का ज़ख़ीरा पड़ा हुआ होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता और याद भी नहीं रहता कि कौन सी दवा किस चीज़ के लिए थी। अब पड़ी हुई इतनी सारी दवाइयाँ एक डब्बे के अंदर डाली हुई हैं आपने, अब आपके सर में दर्द हुआ, आप उठ के गई, डब्बा खोला, अब आपको कुछ समझ तो नहीं आ रहा, आपने तुक्के से एक गोली उठाई और खा ली, सर का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मतलब कि सही दवाई नहीं खाई मैंने। लेकिन अगर आपने तुक्का मारा और सर की दर्द ठीक हो गई तो फिर आप याद रखेंगे कि इस गोली से मेरा सर दर्द ठीक हुआ था, यानी इसका मतलब है इसके अंदर ये असर है कि ये मेरे सर दर्द को ठीक कर सकती है। मुझ में और आप में और परवरदिगार आलम में एक बहुत बड़ा, वैसे तो बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन एक और इस एतबार से जो फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि मेरा और आपका इल्म नाक़िस, खुदा का इल्म कामिल। मेरे और आपके इल्म का अहाता इतना सा, खुदा के इल्म का अहाता हर चीज़ पर मुहित। कौन सी चीज़ है जो इल्म इलाही से खारिज हो? कोई भी चीज़ नहीं ऐसी। वो आलिमुल गैब व शहादा है, हमें सामने की चीज़ें पड़ी हुई नज़र नहीं आती। तजर्बा करना चाहें तो हमारी बेगमात से जाके पूछ लें, वो बता देंगे, इनको तो सामने की चीज़ नज़र नहीं आती है। तो कितना वास्ट डिफरेंस है दोनों में। लिहाजा हमारे अंदर ये गुंजाइश होती है कि बिलाखिर कोई गलती हो जाए कि एक ऐसी चीज़ कि जिसके अंदर असर ना हो, उसको हम ये समझते हुए कि इसमें असर है, आपको गाइड कर दें कि यार ये काम कर लो तो ये काम हो जाएगा। बाद में पता चला कि नहीं, उसमें तो ये असर ही नहीं था। ये हमारे अंदर तो हो सकता है, लेकिन इल्म इलाही में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अगर परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि रोज़ा रखो मुत्तकी बन जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि 110% श्योरिटी से ये बात कही जा सकती है और कंफर्म किया जा सकता है कि हतवन रोज़े के अंदर परवरदिगार आलम ने एक ऐसी तासीर रखी है कि ये रोज़ा इंसान को मुत्तकी बनाएगा। व इल्ला अगर रोज़े में ये तासीर ना हो कि ये मुत्तकी बनाने वाला हो, तो खुदा क्यों कहे रोज़ा रखो ताकि मुत्तकी हो जाओ? ये जो खुदा कह रहे रोज़ा रखो ताकि मुत्तकी हो जाए, ये ख़ुद बता रहा है कि इसके अंदर एक असर मौजूद है। वरना वही वाली बात है कि बर्फ़ दे के खुदा कह रहा है कि जाओ आग जला लो। माचिस दे के आग जलाने का कहे तो जल भी जाएगी आग, बर्फ़ दे कर कहे आग जलाओ तो कैसे जलेगी? जो ज़िद्द आग है उससे आग कैसे जलेगी? लिहाजा अगर रोज़ा असर ना रखता हो तक़वे वाला, तो ये कहना ही खुदा का लग़्व हो जाएगा कि रोज़ा रखो ताकि मुत्तकी हो जाए। अब जबकि परवरदिगार आलम ने कहा है तो ये बात हतमी है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन ये मतलब गलत नहीं हो सकता कि रोज़े के अंदर खुदा ने तक़वे की तासीर रखी है। दुरुस्त? हर साल माह मुबारक रमज़ान आता है, एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की, चाहे शिया हों चाहे सुन्नी हों, वो रोज़ा रखते हैं। सवाल मेरा आपसे सिर्फ इतना सा है, आप जवाब दें मुझे इस बात का कि जिस वुसअत के साथ रोज़ा उन अभी मैं सुबह भी अर्ज़ कर रहा था कि रोज़ा उन खुशकिस्मत इबादतों में से है कि अगर कोई नमाज नहीं भी पढ़ रहा होता तो रोज़ा फिर भी रख लेता है, क्योंकि साल में एक दफ़ा की कहानी होती है।
कितने सारे लोग हैं, मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, मुमकिन है रेगुलर नमाज में ना हो, जुम्मे के जुम्मा जाके पढ़ लिया, कुछ जुम्मे की भी कुछ थोड़ी सी है खुसूसियत इसी टाइप की कि जो पूरा हफ्ता नहीं पढ़ता वो जुम्मे के लिए बड़े एहतमाम से तैयार होकर जुम्मा पढ़ने जाता है, जिससे सिर्फ खुदा जुम्मे के दिन का खुदा है। तो लेकिन रोज़ा जो नमाज नहीं भी पढ़ता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, ना जुम्मा ना यौमिया, लेकिन बिलाखिर उनकी भी कोशिश होती है कि चलो रोज़ा रख डालो। तो रोज़ा एक खुसूसियत ये तो रखता ही है ना कि हर शख्स का दिल है कि बिलाखिर चलो एक साल रमज़ान के अंदर एक महीना पूरे साल में आता है, तो लो रख डालो। तो जिस वुसअत के साथ रोज़ा रखा जाता है, और खुदा ने ये हमें ख़बर दी है कि देखो रोज़ा इंसान को मुत्तकी बनाता है, तो क्या उसी वुसअत के साथ लोग मुत्तकी बन रहे हैं? तो फिर ये लअल्लकुम तत्तकून क्या हुआ? इतनी लंबी कहानी हमने सुनाई कि जी इसमें तो गलती का इम्कान ही नहीं है, इसमें तो झूठ का इम्कान ही नहीं है, तो फिर ये लअल्लकुम तत्तकून कहाँ गया भाई? खुदा तो कह रहे हैं कि रोज़ा रखो मुत्तकी हो जाओगे। अब देखें, अब देखें, ये मतलब तो गलत नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी गलती से खुदा ने कह दिया वरना रोज़े में ये तासीर ही नहीं है। ये तो हम नहीं कह सकते, मेरे में तो जुर्रत नहीं है, अगर आप में हो तो कह लें। कम से कम ये जुर्रत करना कि ये कहा जाए कि परवरदिगार आलम से गलती हुई है, जबकि कुरान ने ख़ुद कहा है ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, जिसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लौ वजदू फ़ीह इख्तिलाफ़न कसीरन, अगर ये कुरान गैर खुदा की कोई किताब होती तो इसमें कसीर इख्तिलाफ़ पाते तुम। बस इसका मतलब ये कि ये कुरान का अपना मौक़िफ़ है कि ये इल्हामी किताब है और इलाही किताब है, और है भी। तो फिर ये लअल्लकुम तत्तकून को कैसे अब हम सही करें? अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि जिस तरीके से मैंने कहा कि सर के दर्द के ख़त्म होने से पता चलता है कि जी दवा खाई है हमने वो सही खाई है, या ख़त्म नहीं हो रही तो पता चलता है कि जो दवाई इस्तेमाल की है वो सही इस्तेमाल नहीं की है, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक नतीजा और भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जब इस कलाम में झूठ की गुंजाइश नहीं है और ये एक अटल कलाम है इलाही कलाम के जी हतमन रोज़े के अंदर ये असर होना चाहिए, जब खुदा कह रहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, तो ये असर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद लोग रोज़ा रख रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग रोज़ा रख रहे हैं, तो फिर ये असर क्यों हासिल नहीं हो रहा? इसका मतलब क्या हुआ? इससे ये समझ में आता है कि शायद वो रोज़ा जो मांगा जा रहा है और वो रोज़ा जो दिया जा रहा है उसमें कहीं गड़बड़ है। वो रोज़ा जो तलब किया जा रहा है हमसे और जो हमारी गर्दनों पे लिखा गया है, और वो रोज़ा के जो हम रख रहे हैं, ये दोनों आपस में मैच, मुमकिन है शक्लन एक जैसे हों। मैंने पिछले साल भी शायद अर्ज़ किया था और हर साल करता हूँ, आखिर ये इब्तदाई क्लासें होती ही ऐसी बातों के लिए। पिछले साल भी मैंने ज़ाहिरन अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में तो ये चीज़ें समझना बहुत आसान होता है, इसलिए कि यहाँ पर असली चीज़ कम और जाली चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, और वो जो जाली चीज़ होती है सब लोग असली समझ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने अगर सरेआम देखा हो कभी, तो उसमें जो है वो मदर केयर और पता नहीं जॉनसन्स वगैरह, ये सब आपकी लालू खेत की पैदावार हैं, जो आप जो है बाहर का समझ के यूज़ करते हैं। आपके अक्सर कॉस्मेटिक्स ऐसे होंगे जो आप लंदन और पेरिस और अमेरिका का समझ के यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ के लंदन और पेरिस का बना हुआ है, पाकिस्तान के लंदन और पेरिस का, लालू खेत का। तो कहने का मकसद ये, लेकिन बनाया इस तरह से जाता है और पेश इस तरह से किया जाता है कि इंसान धोखा खा जाता है। इंसान तमीज़ नहीं दे सकता कि ये ओरिजिनल चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है, या 2 नंबर और जाली चीज़ है। कोई यही चीज़ हमारे साथ रोज़े में हो रही है। हम अपनी तरफ से तो जो रोज़ा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो यही होती है कि ये जेन्युइन हो, लेकिन जब असर नहीं होता तो कश्फ होता है कि नहीं ये जो है कोई जाली चीज़ चली गई, कोई 2 नंबर माल सप्लाई हो गया है। दुरुस्त। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वो जेन्युइन रोज़ा वो क्या है बिलाखिर के, जो लअल्लकुम तत्तकून वाला रोज़ा हो, वो पता तो चले वो कौन सा, उसके कौन से सींग होते हैं जो हमारे रोज़ों के नहीं हैं। भाई वो रोज़ा भी कि जो लअल्लकुम तत्तकून, तो रोज़ा तो यही है ना, फजर से लेकर मगरिब तक ना खाओ ना पियो, रोज़ा पूरा। तो वो कौन सा ऐसा रोज़ा है कि जो लअल्लकुम तत्तकून वाला है,
कि जो हम नहीं रख रहे हैं, कैसे हम पता चलेगा हमें कि वो रोज़ा क्या है और ये रोज़ा क्या है जो हम रख रहे हैं। ज़ाहिरन छठे इमाम की रिवायत है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मौला इरशाद फरमाते हैं कि देखो, जब तुम रोज़ा रखो तो ऐसा रोज़ा रखो कि तुम्हारी आँखों का भी रोज़ा हो, तुम्हारे कान का भी रोज़ा हो, तुम्हारी ज़बान का भी रोज़ा हो, तुम्हारी शर्मगाह का भी रोज़ा हो, तुम्हारे हाथ और पैर का भी रोज़ा हो, बइबारतिन उखरा तुम्हारे तमाम आज़ा व जवारे का रोज़ा होना चाहिए। ये इमाम सादिक का फरमान। भाई रोज़ा तो ना खाओ ना पियो तो रोज़ा हो गया। खाना पीना छोड़ देते हैं हम लोग, रोज़े में यही करते हैं ना। तो आंखें तो खाती पीती नहीं हैं, कान तो खाता पीता नहीं है, हाथ तो खाते पीते नहीं हैं, तो इनको कैसे रोज़ा रखवाएं? यानी हाथों को पानी में ना डालें, डुबकी ना दें पानी में, ये मुराद है? क्या क्या करें? यानी हाथ देखें, रोज़ा जो हमारे जहनों में रोज़ा है, रोज़ा यानी ना खाओ और ना पियो, भूखे प्यासे फजर से लेकर ग़ुरूब तक अल-अतश वाली ज़िंदगी गुजारो तो रोज़ा हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हाथ पैर आँखें कान ये सारे वो चीज़ें हैं कि जो ना खाना है इनके अंदर ना पीना है इनके अंदर, तो फिर इनको कैसे रोज़ा रखवाएं? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आप तमाम फ़िक़ही किताबें उठाएँ जो अरबी ज़बान में हैं और देखें कि उन्होंने सौम की, जो रोज़े को अरबी ज़बान में कहते हैं सौम, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ये सियाम उसी सौम से बना है। सौम यानी रोज़ा। जब फ़ुक़हा तारीफ़ करते हैं रोज़े की तो कहते हैं अस्सौम हुवल इमसाक, अलिफ मीम सीन अलिफ और काफ, इमसाक। इमसाक के माने हैं अपने आप को रोकने के, अपने आप को बचा के रखने के, अपने ऊपर कंट्रोल करने के। ये है रोज़े का माना। भूखा और प्यासा रहना रोज़े का माना नहीं है कि आप कहें कि जी आंखों को कैसे भूखा और प्यासा रखें और हाथों को कैसे भूखा और प्यासा रखें और कान को कैसे भूखा और प्यासा रखें। रोज़े का मतलब ही नहीं है भूखा और प्यासा रहना। रोज़े का मतलब है अपने आप को बचाना। जब फ़िक़्ह में आते हैं तो इन 9 चीज़ों से बचाना, और जब हकीकी रोज़े की बात करते हैं हम, जो इमाम सादिक जिसको रोज़े को बता रहे हैं, तो अपने तमाम आज़ा व जवारे को गुनाहों से बचाना। देखें, ये एक मतलब जहन में रखें कि तमाम आज़ा व जवारे, आँख कान ज़बान हाथ पैर शर्मगाह, इनको गुनाहों से बचाना, ये है रोज़ा। आँख का रोज़ा यानी आँख को आँखों के गुनाहों से बचाओ। ऐसा मंज़र जो तुम्हारे लिए शरअन देखना जायज़ नहीं है ना देखो। कान का रोज़ा यानी अपने कानों को बचाओ गुनाहों से, यानी वो गुनाह जो कान से किए जाते हैं उनसे अपने आप को बचाओ। गीबत सुनना है, झूठ सुनना है, तोहमतें सुनना है, गाने सुनना है, ये सारी चीज़ों से अपने आप को बचाओ। ज़बान का गुनाह, ज़बान को अपने आप को बचाओ ज़बान के गुनाहों से। जो मुझे याद पड़ रहा है, बाज़ उलमा ने शायद 100 से ज़्यादा उन गुनाहों का तज़किरा किया है जो ज़बान से किए जाते हैं। इतनी सी ज़बान चंद मिसकाल की, अम्मा 100 से ज़्यादा गुनाह हैं जो इस ज़बान से इंसान अंजाम देता है। अब ये टॉपिक डॉक्टर आबिद साहब का है कि इंशाअल्लाह मुमकिन है कि कभी उन्होंने बयान भी किया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह है कि नहीं किया होगा तो एक टॉपिक मिल जाएगा उनको। किया है, हाँ, कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं उन्होंने वैसे। खुदा उनको जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फरमाए। तो अर्ज़ ख़िदमत यह है कि ज़बान को बचाना, गीबत करने से बचाना, झूठ बोलने से बचाना, तोहमत लगाने से बचाना, गाना गाने से बचाना, और जो भी ज़बान से किसी को आप अज़ियत और ताने और तीर मार सकती हैं और ज़बान की तीर और तलवार चला सकती हैं, उससे अपने आप को बचाना, ये है ज़बान का रोज़ा। हाथों के ज़रिए जुल्म ना करें किसी के ऊपर, बेजा किसी के ऊपर जिसके ऊपर आपको हाथ चलाने का हक़ नहीं है, हाथ ना चलाएं। जिससे आपको हाथ मिलाने का हक़ नहीं है, हाथ ना मिलाएं। तो अपने हाथों के गुनाहों से बचाएं।
ये है हाथों का रोज़ा। पैरों को गुनाहों से बचाएं, यानी जिस जगह पर खुदा नहीं चाहता कि आप जाएं वहाँ ना जाएं, ना जाके अपने पैरों को गुनाह से बचा रहे हैं आप, तो ये है पैरों का रोज़ा। इसी तरीके से तमाम आज़ा व जवारे, जहाँ पर शरीयत ने उन आज़ा व जवारे को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, वहाँ अपने आप को रोक लेना, ये है उस उज़्व का रोज़ा। अब आप खुद थोड़ा सा एक तसव्वुर करें, एक इंसान तसव्वुर करें। एक रिवायत है, वो इस वक्त तो उसका मौका नहीं है, लेकिन मैं जब वो रिवायत पढ़ता हूँ नॉर्मली मजमे को कहता हूँ कि आप जिस तरह ये जब कोई क्राइम वगैरह होते हैं तो ये थाने में जो है पुलिस वाले जो हैं खाके कहते हैं ना, खाका जारी कर दिया, तो अक्सर आप सुनते होंगे खबरों में, हमारे यहाँ तो इनके अलावा और कुछ होता ही नहीं है खबरों में। ये खाके जो जारी करते हैं तो कैसे खाके बनते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें पहले एक स्केच बनाया चेहरे का, उससे पूछा जी आंखें कैसी थी, छोटी थी या मोटी थी, उसने कहा जी आंखें मोटी थी, उसने मोटी मोटी आंखें बना दी। सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा होता है। उससे पूछा नाक कैसी थी, छोटी थी, मोटी थी, लंबी थी, पतली थी, झुकी हुई थी, उठी हुई थी, तो जैसी उसने बताई उसने उसमें नाक डाल दी। उससे पूछा उसके होंठ कैसे थे, जैसे उसने बताया उसने उसके होंठ बना दिए। बाल कैसे थे, वैसे बाल बना दिए। हालत जिसामत कैसी थी, वैसा जिस्म उसके अंदर डाल दिया। तो एक तकरीबी शक्ल बन जाती है कि जनाब ये जो हमारा मतलूबा आदमी है वो ये शक्ल का है। लिहाजा वो खाके बना के थानों में और तमाम जगह पे जहाँ पर जिस नौइयत का फिर उसका जुर्म होता है उसके हिसाब से कभी जो है वो एयरपोर्ट्स पे भी उसकी तस्वीरें लगा दी जाती हैं या पहुंचा दी जाती हैं, कभी जो है वो एयरपोर्ट पे नहीं होती हैं, सिर्फ छोटे मोटे क्राइम्स हैं, तो खुलासा उसके हिसाब से फिर वो उसको ये लोग फैलाते हैं। अब आप भी यही काम करें, एक स्केच पहले बनाएं, अब उसमें रंग भरना शुरू करें। आप जो रंग मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप देखें जो ये शक्ल बनेगी तो कैसे आदमी की बनेगी, कैसे मोमिन की, एक मोमिन शख्स का खाका दुरुस्त। और जब इस मोमिन के अंदर आप रंग भरना शुरू करें तो फिर आप देखें कि ये मोमिन कैसा मोमिन बनेगा। इस मोमिन को शरई इस्तिलाह में आप क्या कह सकती हैं। अब आप एक तसव्वुर करें, एक मोमिन है जिसकी आंखें इंतहाई पाको पाकीज़ा, उसने आंखों से गुनाह नहीं किया, अपनी आंखों को गुनाहों से बचा लिया। एक मोमिन है जिसने अपनी ज़बान को गुनाहों से बचा लिया। एक मोमिन है जिसने अपने कानों को गुनाहों से बचा लिया। एक मोमिन है जिसने अपने हाथों और पैरों को गुनाहों से बचा लिया। अपने तमाम आज़ा व जवारे को वो गुनाहों से बचा रहा है। अब जब आपने इसमें ये सारे रंग डाल दिए, इसने आंखों से भी गुनाह नहीं किया, इसने जो है मसलन कानों से भी गुनाह नहीं किया, इसने जो है ज़बान से भी गुनाह नहीं किया, अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मोमिन तस्वीर में आएगा तो इसको आप कहाँ फिट कर सकती हैं शरीयत के हिसाब से? इसी को आप कहती हैं मुत्तकी आदमी। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई ये रोज़ा रखे जिसको इमाम सादिक ने बताया है, तो फिर ये लअल्लकुम तत्तकून बनेगा रोज़ा या नहीं बनेगा? इसका मतलब ये है कि अगर हम नहीं बन पा रहे हैं तो ये रोज़ा हम वैसा नहीं दे पा रहे हैं। जो रोज़ा खुदा हमसे मांग रहा है वो रोज़ा है कि रोज़े के साथ गुनाह ना हो। हम रोज़ा भी रखते हैं टाइम पास करने के लिए, फिल्में देखते हैं, है ना, इसलिए कि पता ही नहीं चलता कब दिन गुजरा और कब शाम गुजरी और कब आवाज़ आ गई अम्मा की आके इफ्तार कर लो। 2-3 फिल्में 2-3 झटकों में आपका जो है वो रोज़ा ख़त्म हो जाता है। तो लोगों के पास बहुत बेहतरीन राह हल टाइम पास करने का और रोज़ा ना लगने का वो यही है कि बैठे फिल्में देखते रहो, पता ही नहीं चले। कुछ लोग जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं, जवान बच्चे हैं, वो जाते हैं जाके मतलब ताश खेलने बैठ जाते हैं। अब टाइम तो लोग तो ज़्यारतों के सफ़र में भी ये काम करते हैं, ट्रेनों में ताशें लेके जाते हैं कि बिलाखिर टाइम तो 3 दिन का। आपको पता है कराची से कोयटा, कोयटा से ताफ्तान, ताफ्तान से फिर अल्लाह ने की दे आपको मसलन मशहद या कुम, तकरीबन कमोबेश 3 दिन का सफ़र है। हालांकि 3 दिन कैसे गुजरें, तो ताश के ज़रिए गुजारते हैं लोग। जा रहे हैं इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए, मसलन जा रहे हैं बीबी मासूमा की ज़ियारत के लिए, या अगर उससे भी आगे जाना है तो जा रहे हैं मतलब इमाम हुसैन के पास और मौला अली के पास, और माशाल्लाह टाइम ऐसे पास हो रहा है।
या बाज़ जो हैं बच्चियाँ वो घर जे अब तो माशाल्लाह वो ये जो मोबाइल शॉप वगैरह, एक ज़माने में तो वॉकी टॉकी का ज़माना था, अब तो कि वो सब चीज़ों से बेनियाज हो गए। हेडफोन लगाए हुए, आपने देखा रिक्शे टैक्सी चलाने वाले लोग हेडफोन लगाए हुए, उनको पता ही नहीं चल रहा पीछे कोई हॉर्न दे रहा है या नहीं दे रहा, अपनी धुन में मगन, गाने सुनी जा रहे हैं और चली जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गाड़ी लग रही है, किसको लग रही है, किसको नहीं लग रही है, वो धुन अपनी चल रही है। तो यही काम घरों में भी हो रहे हैं। तो खुलासा ये कि ये जब रोज़े ऐसे होंगे तो लअल्लकुम तत्तकून हासिल नहीं हो सकता। रोज़ा वो रखें जो इमाम सादिक ने कहा है, उसके बाद अगर ना हो तो फिर आप शिकवा कर सकती हैं परवरदिगार आलम से कि परवरदिगारा तेरे इमाम ने हमें कहा था कि ये रोज़ा रखो, और वो रोज़ा रख के भी हम लअल्लकुम तत्तकून पे नहीं पहुँचे, तो ये कैसे हो गया। रोज़ा रखें हम 2 नंबर, असर हम चाहें 1 नंबर, तो ये किसी भी दुनिया में नहीं होता। जो बीजोगे वो काटोगे। ये नहीं हो सकता कि आप जो है बीज डालें सेब के और आम का इंतज़ार करते रहें। गर्मियाँ अच्छी हो गई हैं, अब तो आम अच्छा आएगा। आम का बीज ही नहीं डाला आपने तो आम आएगा कैसे? दुरुस्त। लिहाजा ये जो इनका सवाल था कि बेपर्दगी का या गुनाह का क्या असर होता है, तो उसका सबसे बड़ा असर यही होता है कि यह आपके रोज़े को ऐसा रोज़ा बना देता है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बकौल कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिन्हें भूख और प्यास के अलावा और कुछ हासिल, ये इसका असर है। यानी आपके रोज़े को हकीकी रोज़े से निकाल कर एक 2 नंबरी रोज़ा बना देता है गुनाह। और जब 2 नंबरी रोज़ा है तो उसके बारे में मौला फरमाते हैं कि आपको भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय भूख और प्यास के। यानी जो असरात और जो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कुछ नहीं मिलने वाला, बिलाखिर कौन से लड्डू मिलने वाले थे? लड्डू यही थे, लअल्लकुम तत्तकून। देखें इलाही सुफ्रा है, माह मुबारक रमज़ान है। क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह बिलबरकत वर्रहमत वलमग़फ़िरा या अय्युहन नास। ए लोगो, तुम्हारी तरफ खुदा का महीना आ रहा है बरकतें, रहमतें और मग़फ़िरतें लेकर। देखें ये जो 3 चीज़ें ना, बरकतें, रहमतें और मग़फ़िरतें, ये वो खाना है जो परवरदिगार आलम ने इस सुफ्रे पे हमारे लिए रखा है। परवरदिगार आलम आपके लिए बटेर नहीं रखेगा, तीतर नहीं रखेगा। मुर्ग तो खा के आप वैसे ही थके हुए हैं। परवरदिगार आलम जो खाना रखता है आपके लिए, वो यही रखता है कि आपके लिए बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरतें। टाइम नहीं है क्योंकि मुझे दूसरी बातों की तरफ जाना है, लेकिन मैं एक गुजारिश करूँगा आप तमाम ख़्वाहरान से, और वो ये कि मफ़ातिहुल जनान हमारे घरों में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। कुरान, शायद सूरत हाल ये कि कुरान हो या ना हो, मफ़ाती ज़रूर होती है। आप मफ़ाती को खोलें और मफ़ाती में जहाँ पर शाबान का एंड है और रमज़ान के ज़िक्र शुरू कर रहे हैं, हाँ, वहाँ पर एक खुतबा है जो ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल हुआ है, जिसको खुतबा शाबानिया के नाम से ताबीर किया जाता है। और ये खुतबा ख़त्मी मरतबत ने बयान ही इस्तक़बाल माह रमज़ान में किया था। आखिरी जुम्मा था यानी शाबान का, और उस जुम्मे में ख़त्मी मरतबत ने ये खुतबा बेउन्वान इस्तक़बाल माह रमज़ान इस खुतबे को इरशाद फरमाया। मैं पहले भी ये बात यहाँ पे कह चुका हूँ, दोबारा तकरार कर रहा हूँ कि वाक़ईन अगर कोई शख्स चाहता है कि अपने रोज़ों को ऐसा रोज़ा या अपने रमज़ान को ऐसा रमज़ान करार दे कि जिस रमज़ान में उसने मैक्सिमम फ़ायदा उठाया हो, तो वो इस खुतबे पे अमल कर ले। परवरदिगार आलम के हबीब ने इस खुतबे में रमज़ान गुजारने का तरीका बताया है। रमज़ान में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और किस तरीके से उन बेनिफिट्स को आप हासिल कर सकते हैं, वो तरीके बताएं। तो आप खुद सोचें, पैगंबर के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप रमज़ान गुजारेंगे तो कैसा होगा ये रमज़ान। एक तो हम अपने हिसाब से गुजारते हैं ना, जो हमारी समझ में आ गया कर लिया, जैसा समझ में आया कर लिया। एक वो है कि समझें गाइडलाइन आपको खुद पैगंबर दे रहे हैं और आप पैगंबर की गाइडेंस के साथ उस रमज़ान को गुजार रही हैं, तो फिर आप सोचें कैसा रमज़ान गुजरेगा आपका, कितना फ्रूटफुल होगा और कितना आप इस रमज़ान में वो रहमतें और बरकतें और मग़फ़िरतें समेट पाएंगे।
तरीका पैगंबर ने बता दिया, अमल करने वाले हैं तो आए मैदान में, आप कूद जाएं, वो अब आपका काम है। दुरुस्त। तो उसका क्योंकि टाइम नहीं है लिहाजा मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि रमज़ान शुरू होने से पहले अभी कुछ दिन तो हैं, कोई एक बहुत लंबा चौड़ा खुतबा नहीं है, और ये कमोबेश थोड़े बहुत इख्तलाफात के साथ तमाम बड़ी किताबों में ज़िक्र भी हुआ है। यानी ऐसा खुतबा है कि जो बिलाखिर मोरिद इनायत वाक़ हुआ है मुहद्दिसीन का, और तकरीबन मुहद्दिसीन ने इसको ज़िक्र किया है। तो आप ज़रा इसको पढ़िएगा ज़रूर। शायद मेरे ख़्याल में मैक्सिमम, अगर उर्दू में आप पढ़ेंगी ज़ाहिर बात है, तो मैक्सिमम शायद 15 मिनट आपको चाहिए मैक्सिमम। अलबत्ता अब किसी की उर्दू ही हिज्जे करने वाली हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल उर्दू पढ़ने वाले इंसान की मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम शायद 15 मिनट चाहिए उसको। तो 15 मिनट का टाइम निकालना शायद मैं नहीं समझता कि इतना मुश्किल हो, जबकि उसके आगे उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हों। तो ये तो आपके सवाल का जवाब हो गया कि क्या असर पड़ता है कि हमारे रोज़े को समझें भूख और प्यास वाला रोज़ा बना देता है अगर हम अपने रोज़े के साथ साथ गुनाहों को भी जारी रखें। कोशिश करें कि रोज़े का भरपूर फ़ायदा उठाएं। उसी खुतबे में अमीरुल मोमिनीन ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह अय्युल आमाल अफजल, इस महीने में कौन सा अमल सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है? क्या फरमाया था पैगंबर ने? अलवरा, परहेज़गारी, वही हराम से अपने आप को बचाओ। अलवरा यानी परहेज़गारी, अन महारिमिल्लाह, अपने आप को गुनाहों से बचाना, ये इस महीने का बेहतरीन अमल है। यानी मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे खुतबे में अगर आप सिर्फ इस एक अमल को उठा लें, इसमें बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं, लेकिन आप सबको छोड़ते हुए ये एक चीज़ उठा लें और इस एक ही चीज़ पर अगर आप पाबंद हो जाएं रमज़ान में अमल करने पर, तो इस एक चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका रोज़ा एक नंबर रोज़ा बनेगा। वो आपको सारे असरात देगा जो उस रोज़े के असरात हैं। वो बाकी चीज़ें समझे सलाद चटनी है, ये एक रूह है इसकी। इसके ऊपर अमल करें, आपका रोज़ा बेहतरीन रोज़ा और रमज़ान आपका बेहतरीन रमज़ान करार पाएगा। يا صاحب السماء